टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी बिहार में शिक्षक बल्ले बल्ले है, जश्न मना रहा है। स्वाभाविक है, उन्हें जो चाहिए था आपने तस्तरी में लेकर उन तक पहुंचा दिया है। छुट्टी चाहिए, छुट्टी भी मिल गया। उनको घर के बगल में पोस्टिंग चाहिए, उसका भी जो है लॉलीपॉप आपने दिखा दिया है। शिक्षक मस्त है, लेकिन मेरा सवाल आज भी वही खड़ा है जो सवाल हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और वो सवाल आज और प्रासंगिक हो गया है जब मेरे पास कुछ और नई जानकारी आई है। देखिए सिद्धार्थ जी, उद्देश्य आपका क्या है पता नहीं, आपका लक्ष्य क्या है पता नहीं, क्या साधना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस तबादला के सहारे जो कुछ भी रचा जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, जो तैयारी है वो फेयर नहीं है। और सिद्धार्थ जी, ये लव और वार नहीं है जहां सभी चीजें जायज नहीं ठहराई जा सकती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था का असर बिहार के छात्रों का, वैसे छात्रों का जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए मैं ये मुद्दा, ये मसला उठाता रहूंगा, क्योंकि पढ़ाने वाले तो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाने वाले को तो वेतन चाहिए। हमें उन पढ़ने वालों को लेकर चिंता है जिसकी चिंता की बात बार बार आप करते जरूर हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिखता है उसके प्रति। उन बच्चों के प्रति जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप बात करते हैं, लेकिन उन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सिर्फ बेईमानी लगती है जब आप इस तरीके से खेल कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल, और ये सवाल चीख चीख कर बोल रहा है कि बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों के तबादलों की जो साजिश रची जा रही है, उसके पीछे एक बड़ा खेल है, बड़ा खेल है। सिद्धार्थ जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें शिक्षक कहते हैं कि आपको तबादले में क्या पड़ा हुआ है, क्यों रोकने पर आप आमादा हैं। हम तबादला रोकने पर आमादा नहीं हैं, हम इस बात को लेकर आमादा हैं कि इसके आड़ में फर्जी शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो यूपी के लड़कियां हैं जिनको गलत तरीके से रिजर्वेशन का लाभ मिला है, सिद्धार्थ, मिस्टर सिद्धार्थ, ये कान खोलकर सुन लीजिए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन शिक्षकों को अधिकांश जिलों से हटाया नहीं गया है, 1-2 जिलों को छोड़ दे तो, और उसकी संख्या 7,000 से अधिक है जिसको आप हटाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। ये आप पर आरोप है, ये मेरा चार्ज फ्रेम है आप पर। सिद्धार्थ, इस चार्ज फ्रेम से आप बच नहीं सकते हो। आप मेरे कई सवालों का जवाब वीडियो के सहारे आपने कल देने की कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा हमें। कल तमाम मीडिया वाले जो आपसे मिले उनको 1-to-1 आपने दिया, लेकिन मेरा सवाल आज भी वहीं खड़ा है और चीख चीख कर कह रहा है कि सिद्धार्थ, आपका मनसा सही नहीं है। सिद्धार्थ, आपके अंदर कुछ चीजें चल रही है, औपबंधिक नियुक्ति है। आपसे बहुत यूपी वाले, दिल्ली वाले मिले होंगे, स्वाभाविक तौर पर मिलना भी चाहिए। जो पढ़ाने के लिए आए हैं उन्हें सुविधा भी मिलनी चाहिए, मैं उसके पक्षधर हूं, क्योंकि वो हमारे स्टेट के बच्चों को ज्ञान देने आए हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन सवाल यह है कि इसके आड़ में जितने फर्जी बहाल हैं, जो बिहार के प्रतिभाओं के साथ जिसने गैंग रेप किया है मिस्टर सिद्धार्थ, उस रेपिस्ट को बाहर निकालना होगा। वो 7,000 शिक्षक का जिसकी गलत तरीके से बहाली हुई है, जिसको हाई कोर्ट हटाने को कहा है, अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसका तबादला करने पर आमादा क्यों है जनाब? पहली बात। दूसरा चार्ज फ्रेम आप पर है
बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 को किसी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो। कल ही हमने दिखाया था कि कैसे बीएड का फर्जी डिग्री लेकर वो बहाल हो गया। और आप कहते हैं, हमारे सवाल का जवाब आपने दिया है कि इस शिक्षा कोर्स पर सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम कभी भी चेक कर सकते हैं। कब चेक करिएगा? वेतन पर वेतन लिए जा रहा है बिना ये तो हमको लगता है कि अपने आप में अजूबा बात है कि बीपीएससी द्वारा बहाली हुई हो, 1 साल से अधिक हो गया है, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हुई है। वाह रे वाह, कि जो सही बहाल हुआ है या फर्जी बहाल हुआ है, इसकी जांच करने में क्या दिक्कत है? एक एक चीजें सामने आ रही हैं। तीसरा चार्ज फ्रेम देखिए किस तरीके से आपके बीपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 to 5 में डीएलएड करने वाले को 31 अगस्त तक परीक्षा का फॉर्म भरा जाना चाहिए, परीक्षा की तिथि हो जानी चाहिए, सारा कुछ लिखा हुआ है। और देखिए हरियाणा से आपको डीएलएड करके हजारों शिक्षक बहाल हुए हैं। जरा उनकी डिग्री जांच करिए, कब परीक्षा हुआ है और कब रिजल्ट निकला है। चार्ज फ्रेम नंबर 3, जिसमें आनंद किशोर भी शामिल है, अतुल प्रसाद भी शामिल है, और आप उस खेल को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। ना जाने उसमें कौन कौन से रसूख वाले लोग के बाल बच्चे शामिल हैं, जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिहार जागो, बिहार जागो, देखो किस तरीके से खेल हो रहा है। सीधा चार्ज फ्रेम है सिद्धार्थ जी। बीपीएससी के फॉर्म निकलने के बाद, फॉर्म भराए जाने के बाद अचानक परीक्षा की तिथि की घोषणा होती है। हम बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2023 की उस परीक्षा की बात करें, 22 की उस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, एसटीईटी की बात कर रहे हैं, जिसकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं थी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरा होने के बाद अचानक परीक्षा की तिथि घोषित होती है और काउंसलिंग होने से पहले उसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है, ऑनलाइन रिजल्ट। आखिर जिन्हें अधिकार ही नहीं है फॉर्म भरने का, जो एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने का, वो कैसे पास कर गया, कैसे उसका रिजल्ट दे दिया गया और कैसे वो शिक्षक बन गया? जरा इसकी जांच कराइए ना, किसको किसको बचाइएगा, कहां कहां बचाइएगा जरा। शिक्षक समाज को आपने तो संतुष्ट कर दिया, ट्रांसफर घर में, पोस्टिंग घर में, छुट्टी पर्याप्त, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं कर पाए और ये लड़ाई जारी रहेगी सिद्धार्थ। एक बात समझ लीजिए, ये आपके रिटायरमेंट के बाद भी ये खबर, ये स्टोरी पीछा आपका नहीं छोड़ेगा। जब तक आप बिहार में रहेंगे और मैं रहूंगा, जब कभी आप किसी और मुकाम की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो मैं ये सवाल जरूर खड़ा करूंगा कि तबादले के आड़ में इन्होंने बिहार के छात्रों के साथ जस्टिस नहीं किया है। तबादलों के आड़ में ऐसे तमाम फर्जी शिक्षकों को कुछ दिनों का मौका या मोहलत देने के लिए आनंद किशोर जी का पर तो चार्ज है ही, सिद्धार्थ पर भी चार्ज होगा, आप पर भी चार्ज होगा कि आप कहीं न कहीं उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा दिख रहा है। आप बहुत सारे मेरे सवालों का आपने जवाब दिया है, आप इन सवालों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड में आप ट्रांसफर कर रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। थंब इंप्रेशन जांच का 28 से 30 हजार ऐसे बीपीएससी धारी हैं जिनका थंब इंप्रेशन नहीं हो सका है। जब इंप्रेशन की बात होता है भाग जाता है, छुट्टी चल जाता है। और सक्षमता पास वाले को दे दिए हैं कि अगर थंब इंप्रेशन में नहीं शामिल हुए तो आप पर हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। तो आखिर बीपीएससी वाले से इतना मोहब्बत क्यों है? नियोजित वाले पर तो आरोप लगा था कि मुखिया जी बहाल करके बोलेरो खरीद लिए थे, आरोप लगा था, बहुत सारा आरोप लगा था। कि बीपीएससी में जो फर्जी बहाली हुई है उसमें क्या सरकार ने के जो आसपास के लोग हैं एरोप्लेन खरीदे हैं क्या? खबर तो कुछ ऐसी आ रही है कि विस्तारा में जो है, विस्तारा एयरलाइंस में बहुत सारी राशियां बिहार के ब्यूरोक्रेट्स का इन्वेस्ट हुआ है। संजीव हंस के मामले में एक व्यक्ति से जो पूछताछ हुई है जिसका रिश्ता विस्तारा से है,
कहीं न कहीं तार तो जुड़ा हुआ है। तो मुखिया जी खरीदे बोलेरो और आप लोग खरीद रहे हैं हवाई जहाज। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुखिया जी के बोलेरो की चर्चा आज भी होती है और इस खेल में जो ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हैं उनके प्लेन खरीदने की चर्चा कब जोर पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए सिद्धार्थ जी, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे। और एक आग्रह, हालांकि मैं इस तरीके का आग्रह आज तक अपने जीवन में न किसी नेता से किया है न किसी ब्यूरोक्रेट से किया है कि आपको हमको इंटरव्यू चाहिए। हम चाहते हैं कि एक आग्रह अपने जीवन में पहली बार और आखिरी बार करना चाहते हैं आपसे कि सिद्धार्थ जी, हम आपसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं। अगर आप सही हैं तो आप मुझे जरूर आमंत्रित करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि आपके पास हो सकता है बहुत सारी जानकारियां नहीं हो, आप बहुत ज्यादा सीएम के कार्यक्रम में भी व्यस्त रहते हैं, सीएम के कामकाज में भी आपकी व्यस्तता रहती है, इस वजह से बहुत सारी ग्राउंड की जानकारी आपको नहीं हो। आपने कल कहा कि हमारे पास फीडबैक बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जितने लोगों से अभी तक मिले होंगे उतने लोगों का फोन कॉल में एक दिन में रिसीव करता हूं। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अभी तक शिक्षा विभाग में आने के दौरान 6 महीने में जितने लोगों से आप मिले होंगे ना, वो हम 10 दिन 15 दिन में फोन कॉल्स उतने हमारे पास आते हैं। और मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम मिलते नहीं हैं। हम अपने तरीके से लोगों से एक खास तरीके की दूरी बना के रखते हैं, मिलते नहीं हैं। लेकिन मुझे मालूम है हर इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है और वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए। देखिए, अगर आप के पास ऐसे अभिभावकों को पहुंचाया गया है जिसकी बात सुनकर आप द्रविड़ हो गए हैं, आप काइंड हार्ट हिटेड हैं, दयालुपन आप में है, ये मुझे मालूम है, आप पिघल गए होंगे उसकी, लेकिन उसके पीछे जो साजिश है ना, उससे शायद आप अवगत नहीं है। तो हम आपको उस साजिश से अवगत कराना चाहते हैं और कितना बड़ा क्राइम आपसे कराया जा रहा है इसका आभास शायद आपको नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अपराध जो होता है ना, कि आपको पता नहीं है लेकिन आप एक बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे आमंत्रित करिए। बस 2-3 सवाल होगा और उन सवालों के सहारे बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आ जाएगा और आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं ना वो कितना बड़ा अपराध है। आप उन अपराधियों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं अभी कह सकता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, आप उस अपराधी के साथ खड़े दिख रहे हैं जो सॉल्वर गैंग के सहारे फर्जी बहाली किया है बीपीएससी के शिक्षकों में। हमें तबादला से कोई जरूरत नहीं है, तबादला करेंगे ना, जांच कर लीजिए, जो सारे डॉक्यूमेंट्स फैक्ट हम आपको दिए हैं जांच कर लीजिए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी शिक्षकों को निकालने में आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हमदर्दी दिखा रहे हैं, जरा उस पर भी बात कर लीजिए। बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगे। हम तो आपको कहते हैं दावे के साथ कि जिसने थंब इंप्रेशन नहीं दिया है 24 घंटे के अंदर में आप नोटिफिकेशन निकालिए कि आपकी नौकरी जाएगी, नहीं तो थंब इंप्रेशन कराइए। और दरभंगा, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद में जो लोग पकड़े गए हैं, जिसकी का मुकदमा स्थानीय स्तर पर हुआ है, जरा प्लीज सिद्धार्थ जी उसको इकोनॉमिक ऑफेंस में भेज दीजिए, उसकी राज्य स्तरीय जांच करा दीजिए, बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। नहीं तो आप एक ऐसे अपराध में संलिप्त होने जा रहे हैं जो एक बड़ा गुनाह माना जाएगा, क्योंकि अपराध में शामिल होना और अपराधियों के साथ खड़े हो दिखना दोनों अपराध हैं। आपको मालूम नहीं है कि आप किस तरीके के अपराध के साथ खड़े होने जा रहे हैं और हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप एक बड़े सिंडिकेट के अपराध को इस तबादला नीति के आड़ में बचा रहे हैं। इसलिए आप कान खोलिए, जरा इन बातों पर गौर करिए और मेरा आग्रह है कि अपराधी मत बनिए, आप क्रिमिनल मत बनिए। आपसे उम्मीद है कि आप जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, जिस दबे कुचले
बच्चों को शिक्षा पहुंचाने की बात करते हैं, उस तक पढ़ाने वाला ऐसा शिक्षक जा रहा है जो ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख सकता है।